देखो हम लोग को क्या पढ़ना है, ये कारक पढ़ना है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं कारक होता है क्या, ठीक। देखो कारक का जो है परिभाषा देख लो पहले क्या होता है। कारक क्या, संज्ञा या सर्वनाम। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे तो संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है, उसे क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं, ठीक है। अब देखो आपको एग्जाम्पल के थ्रू जैसे समझाते हैं क्या कहना चाहता है तुम्हारा ये परिभाषा। जैसे है ना, यहाँ देखो कि अनन्या ने खाना बनाया। तो जैसे देखो अनन्या ने खाना बनाया एक वाक्य है, तो यहाँ तुम देख सकता है अनन्या क्या किया है, तो खाना बनाया है। तो अनन्या और खाना के बीच में इस वाक्य में अनन्या देखो तुम्हारा क्या होगा, संज्ञा हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो अनन्या के बदले हम वह यूज कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता तुम्हारा, सर्वनाम। इसलिए क्या बोले थे, संज्ञा या सर्वनाम, है ना। यहाँ देखो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है, तो है ना। देखो अनन्या और खाना के बीच संबंध, तो ये जो है तुम्हारा ने, तो ये क्या है तुम्हारा यहाँ कारक है, ठीक है। अब देखो इसी तरह से यहाँ ढेर सारा एग्जाम्पल्स है। जैसे अपनी सखी सोनाली को आमंत्रित किया। अब देखो अपनी सखी, ठीक है ना, कौन है, तो सोनाली। सोनाली मान लो अब कोई भी एक लड़की है, उसी की ये सखी कौन है, सोनाली। उसके बीच में और सोनाली के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है, कौन, तो यहाँ कारक, तुम्हारा कारक कौन हो जाएगा, को हो जाएगा। अब इस तरह से जो सब तुम डीप लाइन में देख रहा है, ठीक है। जैसे है यहाँ तुम्हारा में या की या अरे, ये सब जो भी चिन्ह देख रहा है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछेंगे ना कि कर्ता का, जैसे अभी आपको पढ़ाएंगे भेद, तो कर्ता ने बोलता है, तो ने जो है, ने क्या है, परसर्ग है। ने क्या है, परसर्ग है। तो देखो क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है, उसे क्या कहेंगे, कारक कहेंगे, ठीक है। अब देखो कारक का तुम्हारा क्या भेद हो जाता है, कारक का 8 भेद है। कितना भेद है, 8 ऐसे देख लो, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, ठीक है, आपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। इस तरह से ये तुम्हारा क्या है, 8 है, ठीक है। क्या है ये, 8। अब देखो प्रॉपरली इस 8 को हम लोग को क्या करना है, अभी पढ़ना है। अब जैसे देखो हम लोग का यहाँ क्या है, कर्ता कारक है। तो देखो क्या कर रहा है, वही बात होगा, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाला का पता चलता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता कारक। अब एग्जाम्पल जैसे उठाओ कि कह रहा है केशव ने पाठ याद किया। तो पाठ किसने याद किया, केशव। पाठ किसने याद किया, केशव। केशव क्या यहाँ हुआ, कर्ता हुआ। केशव क्या हुआ यहाँ, कर्ता। परसर्ग क्या हो जाएगा, ने। तो कर्ता ने, ठीक है ना। तो यहाँ कर्ता का परसर्ग क्या हो जाएगा, ने। तो क्या हुआ तुम्हारा, कर्ता कारक संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता। तो कर्ता यहाँ केशव हो गया, केशव ही ना। क्या पाठ कौन याद किया, केशव। तो केशव कर्ता हो गया, इसका परसर्ग ने हो गया, तो कर्ता ने ये हो गया। अब दूसरा क्या है तुम्हारा, देखो कर्म है, क्या है, कर्म कारक। अब देखो जैसे है सुधीर ने कुत्ते को रोटी खिलाई, ठीक है ना। सुधीर जो है रोटी किसको खिला रहा है, कुत्ता। किसको खिला रहा है, कुत्ता, ठीक है। ये कर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कर्म, क्योंकि जिसको खिला रहा है इसको कर्म वही होगा। यहाँ क्या है, जिस पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। क्रिया का फल, रोटी कौन खा रहा है, कुत्ता। तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कुत्ता पे। कुत्ता क्या हो जाएगा, यहाँ कर्म हो जाएगा। परसर्ग इसका क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकता है यहाँ जिस पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म कारक कहलाता है, और ये परसर्ग क्या इसका है, को है, ठीक है। उसके बाद तुम आ जाओ, करण कारक तुम्हारा है करण कारक। करण कारक क्या होता है, तो देखो जिस साधन से क्रिया संपन्न की जाती है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक का परसर्ग क्या होता है, से होता है, द्वारा मतलब, ठीक है। जैसे तुम देखो यामिनी जो है वो मोबाइल से अपनी माँ को क्या की है, फ़ोन।
तो यामिनी किसके द्वारा फ़ोन किए हैं? मोबाइल के द्वारा ना। तो ये मोबाइल यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा? मोबाइल हो जाएगा तुम्हारा ये करण। क्या हो जाएगा? करण। इसका परसक है से। मतलब कोई भी काम जिसके द्वारा संपन्न होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग करण कहते हैं। अभी बताए हैं। अब जैसे माली ने खुरपी से मिट्टी खोदी, तो माली जो है किससे मिट्टी खोदी है? खुरपी से। तो खुरपी से यहाँ क्या हो जाएगा? करण, क्योंकि खुरपी के द्वारा मिट्टी को खोदा जा रहा है। ठीक ना। अब फिर आगे देखो तुम्हारा क्या है? ये संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होता है क्या? पहले ये देख लो तुम। कह रहा है जिस संज्ञा या सर्वनाम, आना ही है क्योंकि कारण का मतलब संज्ञा और सर्वनाम और वाक्य के बीच में संबंध। ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम कह रहा है के लिए क्रिया की जाती है, उसे क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है? जिस संज्ञा सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है। चलो एग्जाम्पल एक देख लो। कह रहा है यहाँ पंडित जी के लिए कुर्सी लाओ। अब कुर्सी किसके लिए लाओ? तो पंडित जी के लिए। ठीक है ना। फिर कह रहा है भिखारी के लिए कमीज लाओ। कमीज किसके लिए लाओ? तो भिखारी के लिए। तो यहाँ कह रहा है क्या? देखो, जिस संज्ञा सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? संप्रदान। तो इस क्रिया किसके लिए किया जा रहा है? यहाँ पंडित जी के लिए, यहाँ भिखारी जी के लिए। तो पंडित जी और भिखारी जी यहाँ क्या है तुम्हारा? ये संप्रदान है, क्योंकि संप्रदान होता ही है। संप्रदान क्या होता है? क्रिया जिसके लिए किया जाता है उसको संप्रदान कहते हैं। ठीक है। और इसका परसर्ग क्या हो जाएगा? के लिए। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका परसर्ग? के लिए। ठीक है। और को, ये दोनों इसका परसर्ग हो जाता है। जैसे यहाँ बोले ना पंडित जी के लिए, तो के लिए हो गया परसर्ग किसका? संप्रदान का। और क्या हो जाएगा यहाँ तुम्हारा? ये के लिए फिर यहाँ भी है और को भी हो सकता है। पंडित जी को खाना खिलाओ। किसको खाना खिलाओ? तो पंडित जी को खिलाओ। तो पंडित जी क्या हो जाएगा? पंडित जी। यहाँ तुम्हारा हो जाएगा संप्रदान। ठीक है। अब देखो अपादान जो होता है पहले देख लो। फिर संज्ञा या सर्वनाम होगा ही। क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम से किसी क्रिया के अलग होने का जब भी बोध होगा तो उसको आपादान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आपादान। अलग। जैसे बोलेंगे ना पेड़ से दिखेगा कि पत्ता गिर रहा है तो अलग हो रहा है ना। तो देखो पेड़ से, तो ये से जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा? आपादान। इससे का मतलब होता है क्या? अलग होना। तो पेड़ से फल गिरते हैं, तो किससे? तो पेड़ से। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? आपादान। जैसे यहाँ है ना कुर्सी से लुढ़क कर मैं गिर गया। कहाँ से? तो कुर्सी से। तो अलग हो रहा है कुर्सी से, ये ना गिरा दे बाजार जो। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? आपादान हो जाएगा। अब देखो फिर तुम्हारा क्या है? अपादान के बाद कौन सा होगा? अधिकरण होगा ना। कह रहा है संज्ञा। संज्ञा और सर्वनाम आना ही है क्योंकि कारक किसके लिए होता है? संज्ञा और सर्वनाम और वाक्य में शब्द से जो रिलेशनशिप दिखाता है उसको कारक कहते हैं। तो कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है। किसका? क्रिया का आधार का। अब देखो एग्जाम्पल समझो। कह रहा है जैसे यहाँ तुम्हारा पेड़ पर पतंग टंगी है। क्या कह रहा है? पेड़ पर क्या टंगा है? तो पतंग। तुमको बोले ना संज्ञा और सर्वनाम जिस रूप से क्रिया का क्या? आधार का ज्ञान होता है। जैसे यहाँ कह रहा है रामचरितमानस में राम की कथा है। तो रामचरितमानस में क्या है? राम का कथा। मतलब इसका क्या आधार पता चल रहा है कि रामचरितमानस में क्या है? राम का कथा है। इस फल में क्या है? इस पेड़ में क्या है? तो फल नहीं है, पतंग है। पता चला ना इतना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण का परसर्ग क्या होता है? में पर, चिन्ह में पर। ठीक है। अब देखो संबंध। संबंध से क्लियर है। संबंध का मतलब समझता है? रिलेशनशिप होता है जैसे। ठीक है। अब देखो यहाँ जैसे है ना कि मेरा, सॉरी चलो पहले देख लो। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से मतलब सिंबल संबंध ज्ञान होता है। तो कितना आसान बोला है कि कह रहा है जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के साथ संबंध का पता चले उसको क्या कहते हैं? बोलो। उसको कहते हैं संबंध। रा, रे, री, का, के, की, इसका ये परसर्ग होता है। और संबोधन क्या होता है? तो पहले देख लो संबोधन भगवान को करेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा पद अथवा सर्वनाम पद को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे इसका परसर्ग हे, अरे, हो, ओ, ये होता है। ठीक है। अब देखो कह रहे हैं जैसे हम लोग यहाँ संज्ञा आपका कौन है? तो भगवान है। ठीक है। बोलेंगे हे प्रभु, हे प्रभु भगवान को कह रहे हैं मुझ पर दया करो। तो ये हे प्रभु क्या है आपका? यहाँ संबोधन हो जाएगा। जैसे बोलते हैं अरे लड़का इधर आ, अरे लड़का तुम पढ़ता नहीं है।
तो अरे लड़का यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बोलो। संबोधन बस कारक। इतना ही तुम्हारा कारक था। अब ये याद रख लेना एगो आसान सा एक लाइन वाला बात कि ये कारक का 8 गो चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। एक बार में 5 गो याद करना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग हो जाना, से मतलब यहाँ हुआ। अधिकरण में पर संबोधन का के रा रे री संबोधन हे हे अरे, ठीक है।